اور हम अगर गुस्सा होकर किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मतलब हमारे पास दलील नहीं है। सवाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब कैसे दिया और कुरान इसके बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब पर ईश्वर की कृपा हो। हाल ही में हमने देखा कि एक फेसबुक पोस्ट को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट हद से बढ़ा और लोगों ने हिंसा शुरू कर दी, जहां पर लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और गाड़ियां जलाई गई। अगर कोई इस्लाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहता है, इसके बारे में कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सीख मिलती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ज़िंदगी में बहुत सताया गया, उनको गालियां दी गई, उनके ऊपर कचरा डाला गया, उनको पागल कहा गया, उनको पत्थर से मारा गया और उनके चरित्र के बारे में गलत फहमी फैलाई गई। सवाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब कैसे दिया और कुरान इसके बारे में क्या कहता है। कुरान की एक आयत है जहाँ पर कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर ये कहा, बेशक ये पागल आदमी है। उसकी अगली आयत ये कहती है, और नहीं है ये कुरान मगर तमाम जहान वालों के लिए नसीहत। कुरान यहाँ ये नहीं कह रहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहें उनको सज़ा दो या बैन कर दो या उनको चुप करा दो, बल्कि कुरान एक लॉजिकल जवाब दे रहा है कि उस पैगाम को देखो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर से लेकर आए हैं। क्या ये पागल आदमी की बस की बात है कि वो ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। कुरान यहाँ लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की सोच बदलेगी और ये कुरान का तरीक़ा है। और कुरान कहीं नहीं कहता कि आप चुप करा दो या बैन करा दो या सज़ा दे दो। सज़ा देना, बैन करना, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इससे कुछ नहीं हासिल होता, क्योंकि लोगों के अंदर जो गलत फहमी थी वो अभी तक बाकी है और लोगों की गलत फहमी अभी तक क्लियर नहीं हुई। हम जिसे गुस्ताखी समझते हैं वो असल में सोच का फ़र्क है जो बातचीत से दूर होगा। और हम अगर गुस्सा होकर किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मतलब हमारे पास दलील नहीं है। और कुरान ने ये कहा, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तुम बुराई का जवाब भलाई से देना, फिर तुम देखोगे तुम्हारे और जिसके बीच झगड़ा था वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। कुरान की तालीमात हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलते हैं। अरब में उस ज़माने में शायरी बड़ी मशहूर थी। कुछ शायर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के लिए उनके बारे में बुरी शायरी लिखते थे। एक दिन एक शायर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनके बारे में बुरी शायरी कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इसका जवाब दो। तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शायरी के ज़रिए ऐसे बुरे शायरों को जवाब दिया। ये हिकमत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, जिससे हमें सीखना चाहिए कि बात का जवाब बात और दलील से दिया जाएगा। और आज अगर हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं या पब्लिक के प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं तो ये कुरान के हिसाब से हद से गुज़रना होगा, और जो हद से गुज़रता है वो जालिम है। कुरान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और नसीहत दी, इनकी तकलीफ़ दे बातों को नज़रअंदाज करो, परवाह ना करो। एक और जगह कुरान ने कहा, अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो, ये बहुत ही हौसले का काम है। आप देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने कभी ये शोर नहीं मचाया कि लोग मेरे बारे में बुरा या भला कह रहे हैं। उन्होंने नज़रअंदाज किया, माफ़ किया और अपने काम में लगे रहे। इसमें बड़ी हिकमत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, झूठ पर खामोश रहने से झूठ अपने आप मर जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें हदीस और सीरत की किताबों में
محفوظ ملتی ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے ان کے اوپر تو یہ بات آٹومیٹکلی رد ہو جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ ہر بات پہ ریئیکٹ کرنے لگیں تو یہ بات کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے محبت کرتے تھے، اپنے دشمنوں سے بھی، ان کے لیے روتے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ان کو تکلیف دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، اپنانے کی کوشش کی، کسی کو اس وجہ سے دور نہیں کیا کہ وہ الگ ہے، بلکہ محبت سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی۔ چلے ہم لوگ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو تعلیمات ملتے ہیں اسے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف بدلیں۔ شکریہ۔